नमस्कार मित्रों, मेरे साथ कमल सिंह बोरा जी जुड़ चुके हैं, जो वर्तमान में ग्राम सभा रांची के अंतर्गत वार्ड मेंबर के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो 2025 की जो उत्तराखंड की तरफ के चुनाव थे उसमें ये विजयी हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा रांची के उप प्रधान के रूप में प्रबल दावेदार नज़र आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि ग्राम सभा रांची के लिए और चौमुखी विकास के लिए जो मतलब एक विकास की बातें हैं, जो मतलब वास्तविक धरातल तक विकास पहुंचना है, इनका एक लक्ष्य है। तो जानते हैं इनसे कि उप प्रधान के रूप में क्यों निर्वाचित होना चाहते हैं और क्या लक्ष्य है इनका। तो कमल सिंह बोरा जी, हमारे वीडियो में आने के लिए आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमल सिंह बोरा जी, वार्ड 12 से जी जी, जो है मैं पहले सामाजिक कार्यकर्ता था। जी जी, अब गांव वार्ड 12 से मेरे को जो है जी वार्ड मेंबर पद से जी, ग्राम सभा रांची वार्ड 12 से मेरे को वार्ड मेंबर पद से चुना गया। जी इसलिए जी, क्योंकि गांव के विकास के लिए जी। कहीं ना कहीं जो है आगे हमने कार्य किया होगा, ठीक, और कहीं ना कहीं जो है हमने आगे कुछ दिखाया होगा। इसलिए हमने जनता ने हमें वार्ड मेंबर पद में जो है निर्विरोध चुना है। चुना है। तो आप ग्राम सभा रांची के उप प्रधान के रूप में ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पद है ही, वार्ड मेंबर के रूप में भी सेवा कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम पूरे गांव का विकास करना चाह रहे हैं, जी। इसीलिए। तो आप आपके उप प्रधान के रूप में, अगर उप प्रधान के दायित्व कर्तव्य भी बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आप ग्राम सभा रांची, इतनी बड़ी ग्राम सभा रांची के उप प्रधान बनना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसी विकास की बातें लेके आगे चलनी पड़ेंगी। और गांव में बहुत ऐसी समस्याएं हैं ना, कि उनको आगे किस प्रकार लेंगे आप? जी हाँ, आपने सही बात की है एमडी धामी जी, जो है आपने सही कहा कि हम गांव के विकास के लिए जी हमें ना भ्रष्टाचार करना है और ना ही करने देना है। जी, हम गांव के विकास सर्वसांगिक गांव के विकास के लिए हम जो है कार्यपथ में हमें जनता ने चुनी है। हम जो है उप प्रधान के रूप में भी उसी तरीके से कार्य करेंगे जिस तरीके से हमने आगे कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं जैसे उप प्रधान बनने के लिए कितने वार्ड मेंबरों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी? तो 7 वार्ड मेंबर चाहिए, लेकिन युवा साथियों ने हमको 9 वार्ड मेंबर जो है मतलब समर्थन दिया है अभी तक। जी, आज जो है हमारा शपथ ग्रहण हुआ, जी, उसमें जो है कई लोगों से, वार्ड मेंबरों से बातचीत हुई जी, कि जो है हमें जो है 9 सदस्य जो है 13 में से 9 सदस्य जो है हमारे समर्थन में। जी। तो आपके विरोधी कैंडिडेट भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनके पास भी बड़ा ही समर्थन, ये क्षेत्र पंचायत वार्ड मेंबर का समर्थन है कोई भरपूर। नहीं एमडी धामी जी, ये तो मतलब चुनाव होता ही है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जो है हम अपनी जो है व्हाट्सएप डीपी में हम जो है समर्थनों को हम व्हाट्सएप में डालेंगे। हमारे जी। कौन कौन से समर्थन हैं, जी। जो है वो हमारे 9 मतलब वार्ड सदस्य हैं जी। जो हमारे समर्थन में हैं, हम उनको व्हाट्सएप द्वारा पोस्ट भी करेंगे। तो आपने अभी तक, क्योंकि पूर्व में आप रांची के अंतर्गत किसी पद पे रहे, राजनीति पद पे? जी नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी। और आज जो है जी, आज जनता ने हमें जी, जो है वार्ड मेंबर पद में चुना है। कल न जाने ग्राम प्रधान के पद में या जिला पंचायत के पद में चुन सकती है। जी, जी, हमें विश्वास है। जी। हम आशा करते हैं कि जो है ग्राम सभा रांची हमें कहीं न कहीं जो है मतलब जनप्रतिनिधि के रूप में अभी भी चुनेगी। तो मैं कमान बोरा जी, आपसे एक बात और करना चाहूँगा, क्योंकि ग्राम सभा रांची के अंतर्गत कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं आज अभी देख रहे हैं 2025 तक, मतलब जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली है? ग्राम सभा रांची के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है समस्या आई है। किसी के पास गौशाला नहीं है, किसी के पास बकरी बाड़ा नहीं है, जी, किसी के पास सुरक्षा दीवारें नहीं जी। है। काफ़ी सारे भारत आज़ादी, कई तो ऐसे हैं कि भारत आज़ादी के बाद भी जी, जी, जो है वहाँ विकास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो है उन विकासों को पूर्ण करने के लिए हमारा योगदान, सहयोग रहेगा। जी। कहीं ना कहीं जो है जनता हम पे भरोसा की है, इसलिए हम उस भरोसे को नहीं तोड़ सकते। क्योंकि जैसे ना हमारी गौशाला होगी, जो सुरक्षा दीवार आप कह रहे हैं ना, कि उसको लेने के लिए भी एक बड़ा साठगांठ की जरूरत होती है, उसको कैसे आप देखेंगे? क्योंकि उसको कैसे दूर जी करेंगे? हाँ, आपने सही कहा। इसको लेकर जो है ग्राम सभा रांची के अंतर्गत न्यूनतम कार्य होते हैं। जैसे उतनी ग्राम सभा रांची बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, जी। उतना विकास नहीं हो पाता है 5 साल के अंतर्गत। कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत के पश्चात, मतलब भारत आज़ाद के पश्चात ऐसे क्षेत्र हैं कहीं जो है मतलब विकास कार्य नहीं हुए, तो उस स्थिति में जो है हम वहाँ
प्रथम वरीयता देते हुए जी। हम वहाँ सबसे पहले कार्य करेंगे। तो आपके क्षेत्र विशेष में, जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं वार्ड मेंबर के रूप में, वहाँ कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव है जो आप देखते हैं? हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी जो है विकास किया है, जी। हमने काफ़ी सारा विकास किया है, जी। लेकिन मैं अन्य क्षेत्रों में भी विकास जो है करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हूँ। जी। जो है कोई भी क्षेत्र की जनता, ग्राम सभा रांची की जनता, कहीं न कहीं 13 वार्ड है, 13 वार्ड में से कहीं न कहीं स्वतंत्र भारत के पश्चात कोई भी कार्य नहीं हुआ है, तो हम उस तरीके से हम मतलब जहाँ नहीं हुआ है वहाँ सर्वप्रथम वरीयता देते हुए कार्य करेंगे। जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आप वार्ड मेंबरों का समर्थन तो पाने की आप घोषणाएं कर रही हैं। बिल्कुल जी हाँ, एमडी धामी जी, जी। जो है हमने हमारा समर्थन 9 वार्ड मेंबरों का समर्थन है, युवा साथी हैं, जी। हमारा समर्थन किया है, जी। कहीं न कहीं तक हमारी जीत होगी। तो अभी वार्ड मेंबर जो प्रधान के रूप में चुने जाने हैं, वो कब नॉमिनेशन कब होगा? नॉमिनेशन 20 से 25 दिन के अंतर्गत जी। जो है हो जाएगा। हमारी पंचायत भवन में होगा? बिल्कुल हमारी पंचायत भवन में होगा। तो आपका धन्यवाद, आप हमारी यूट्यूब चैनल में आए। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि उप प्रधान के कार्य और उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं? उसके कार्य होते हैं, जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ विकास करना, जी। भ्रष्टाचार पे उसको अंकित रोकना, जी। और जो है गांव की समस्या को पूरा करना। जी, धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।